ৰাজ্যৰ বিপদস্ত কংগ্ৰেছী ৰাজনীতিক হাৰ পানী যোগাই দিল্লীলৈ উভতিল প্ৰিয়ংকা গান্ধী। গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগৰ প্ৰসংগই জোকাৰি থকা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক কঞ্চিত সকাহ দিয়াৰ চেষ্টাত অৱতীৰ্ণ হৈ গৌৰৱ গগৈৰ পক্ষত থিয় দিলে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। গৌৰৱ গগৈয়ে মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰা বুলি প্ৰশংসা কৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ মাজলৈ পৰিয়াল সন্তানক টানি অনা উচিত নহয় বুলি কয় কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। जब हम चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में नेता होते हैं तो दो तरह के नेता होते हैं। एक सकारात्मक नेता होता है, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट का नेता होता है, जो आपको बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, किस तरह से विकास करना चाहते हैं, किस तरह से हम असम में बदलाव लाना चाहते हैं, हम असम की संस्कृति, हम असम की जो भावनाएं हैं उसको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक वो तरह की राजनीति होती है। और दूसरी ये होती है कि ध्रुवीकरण कराओ, एक दूसरे से लड़ाओ, किसी को एक दिन कोई गाली दे दो, किसी को दूसरे दिन किसी और को गाली दे दो, किसी के परिवार पर आक्रमण करो। तो ये हमारी राजनीति ना हुई है कभी और ना कभी होगी। और जिस तरह से गौरव जी और उनके परिवार पर आक्रमण हो रहा है, एक तरह से मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में और प्रदेश असम की राजनीति में एक मिसाल होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत राजनीति है। किसी के बच्चों पे, किसी की परिवार पर इस तरह से वार नहीं होना चाहिए। और खास तौर से जब सारा गलत सारा झूठ है। और मेरे ख्याल से असम की जनता जानती है इन पे वार हो क्यों रहा है। वार इसलिए हो रहा है क्योंकि इनसे वो घबरा रहे हैं, क्योंकि वो घबरा रहे हैं ये देख के कि ये जो है एक सभ्य इंसान है, ये एक सकारात्मक इंसान है, ये एक दूसरी तरह की राजनीति लाना चाहते हैं जो एक्चुअली सच्चाई में असम की असली भावना है। देखो, अगर असम की जनता की असली भावना ये नहीं होती तो वो जुबिन गर्ग जैसे व्यक्ति से नहीं जुड़ती। গৌৰৱ গগৈ শুদ্ধ ৰাস্তাত থকাৰ বাবেই ৰাজনৈতিক আক্ৰমণৰ মুখামুখি হৈছে বুলি কয় প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগক ৰাজ্যবাসীয়ে বিশ্বাস নকৰে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে প্ৰিয়ংকাই। এনে ৰাজনীতিতকৈ বিকাশৰ সকাৰাত্মক ৰাজনীতি কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনায় কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। वही चीज गौरव जी के बारे में बोलूंगी कि सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसीलिए इतने खराब आक्रमण हो रहे हैं। सीएम साहब से कहिए कि वो असम के विकास की बात करें, वो असम के लोगों की बात करें, वो बताएं कि क्या किया है असम के लोगों के लिए, वो बताएं कि किस तरह से अगले 5 सालों में क्या करने जा रहे हैं। आज का नौजवान है ना, वो जानना चाहता है। आज का नौजवान रोजगार चाहता है। आज की नौजवान महिला भी रोजगार चाहती है। आज की जो जनता है वो इतनी आसानी से इन बातों में से नहीं फुसलाई जाएगी। और मैं तो यही कहूंगी असम की जनता से कि आप जागरूक बन जाओ, खास तौर से नौजवानों से। आप एक ऐसी राजनीति चुनो जो आपके लिए काम करके दिखे। গৌৰৱ গগৈ এক প্ৰকাৰ ক্লিন চিট দি ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিক লৈ সৰব হয় প্ৰিয়ংকা গান্ধী। অসমৰ সম্পদ চৰকাৰে উদ্যোগপতিক সমজাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰিয়ংকাই। देखिए, वो कोई नई चीजें नहीं है, वो सब चीजें हैं जो पब्लिक जानती है और देख रही है। और पब्लिक थकी हुई है कि किस तरह से असम में जितनी भी असम की संपत्ति है, असम की जनता की संपत्ति है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, एक परिवार को दी जा रही है। तो मेरे ख्याल से जनता जानती है। तो हमने इसको जो यहाँ के हमारे नेता हैं उन्होंने इसको एक पैम्फलेट में सारा इकट्ठा करा है ताकि एक अच्छी तरह से दिखे कि क्या क्या हो रहा है। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীত দলীয় নিৰ্বাচনী গতিৰ বেগ বৃদ্ধিৰ চেষ্টা চলায় প্ৰিয়ংকাই। বৃহস্পতিবাৰে শেষ নিশা পৰ্যন্ত দলীয় বিধায়ক নেতাকৰ্মীৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয়ৰ আলোচনাত মিলিত হয় প্ৰিয়ংকা গান্ধী। প্ৰিয়ংকালৈ অপেক্ষা কৰি কৰি টোপনি যোৱা নুৰুল হুদাসহ একাংশ অপেক্ষাৰত বিধায়কৰ। বিৰোধীৰ মিত্ৰতা আৰু প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰসংগই অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰে আলোচনাত। দলীয় নেতা বিধায়কক পৃথকে পৃথকে সাক্ষাৎ কৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। टॉकिंग इंडिविजुअली आई थॉट मैंने सोचा कि अकेले मिलके थोड़ा सा अच्छी तरह से फीडबैक मिलता है। तो देर रात तक हमने ये काम किया। फिर से आएंगे,
और करेंगे। और जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं वो भी सब जगह गए हैं, सब जिलों में गए हैं, उन्होंने सबसे बात की है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से हम करें। শেষ নিশা পৰ্যন্ত প্ৰিয়ংকাৰ বাবে বিধায়ক অপেক্ষা কৰিবলগীয়া প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁলোকে মাছ নিশালৈকে কৰে, মইতো ৰাতিয়ে পুৱাই দিওঁ। গতিকে আৰু তেওঁলোকে এদিন কৰিছে, মই 5 বছৰত বা আমাৰ সকলে 5 বছৰত কৰে। কালি এইটো ফটো বেয়া লাগিলে যে MLA বিলাকে যেনেকে বহি আছে ৰাতি 2-3টালৈকে, এটলিষ্ট MLA সকলক জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে অলপ সন্মান দিলে আমাৰো ভাল লাগে, কাৰণ আমিও MLA। কালি তেওঁলোকে যেনেকে লাইন পাতি বহি আছে, ছবিটো দেখি মনটো ভাল লগা নাই। মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত 3খন বৈঠকত অংশ লয় প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। ইয়াতে বিজেপিৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ 20টা অভিযোগ সন্নিৱিষ্ট পত্ৰিকা মুকলি কৰে গান্ধীসহ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। कि आपने देखा है कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। मैम इस बार ये भ्रष्टाचार जो है ना, ये एक विश्वासघात है असम की जनता के साथ। ये हमारी जेब से नहीं ले रहे हैं पैसे, ये जो संपत्ति सारी इकट्ठी कर रहे हैं, जो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं, ये असम की जनता की संपत्ति है। जो जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है, वो असम की जनता की संपत्ति है। जितने बड़े बड़े उद्योग दिए जा रहे हैं वो असम की जनता के हैं, और असम की जनता समझ रही है, देख रही है। मैं तो ये नहीं मान सकती कि नहीं दिख रहा है, और जब देख रही है तो पहचान भी रही है कि बदलाव का समय आ गया। তদুপৰি কংগ্ৰেছৰ 4টা কোষ আৰু সংগঠনৰ সৈতে মিলিত হয় নেত্ৰীগৰাকী। গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগ, ভূপেন বৰাৰ দল ত্যাগ আৰু তাৰ পিছত আন নেতাকৰ্মীৰ দল ত্যাগে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এক প্ৰকাৰ বিধ্বস্ত কৰি দিয়া কংগ্ৰেছ এতিয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ দৰে হাই প্ৰফাইল নেতাৰ বাক্যামৃতেৰে কেনেদৰে সজীৱ হয়, সেয়া সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটত শীঘ্ৰেই স্পষ্ট হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰাৰ্থ মজুমদাৰৰ সৈতে মৌচুমী গগৈৰ ৰিপৰ্ট, আছাম টক্স। আছাম টক্স, আপোচবিহীন অসম কণ্ঠ।